हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद वेट। तो आज हम नेमाटोड का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आपको ये इमेज दिख रही है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसके पास से सिलिंड्रिकल बॉडी है। अब इस सिलिंड्रिकल बॉडी के साथ साथ इसके पास टेपरिंग एंड्स है। अब ये हर नेमाटोड में आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वन, दैट इज टेट्रामर्स। ये जो टेट्रामर्स होते हैं, इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो आफ्टर कॉपुलेशन स्वेल कर जाएंगी, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर अपना लेती है। दैट मीन्स टेट्रामर्स में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो आप इस फिगर में देख सकते हो कि इसकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है। इसमें आपको कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज जो इम्पोर्टेंट इसको सबसे अलग बनाती है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। इसी के साथ साथ क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात हो गई है, तो ये जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। द सेक्सेस आर सेपरेट इन देम। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी लाइनिंग्स की, कि इसमें कौन कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले वी विल बी हैविंग द क्यूटिकुलर लाइनिंग। क्यूटिकुलर लाइनिंग को कौन बनाएगा? हाइपोडर्मिस की सिक्रीशन। हाइपोडर्मिस की सिक्रीशन क्यूटिकुलर लाइनिंग बनाएगी। इसके नीचे हमें मिलेगी हमारी मस्कुलर लेयर। अब इस डायग्राम में देखें तो ये हमारी क्यूटिकुलर लेयर है, ये हमारी हाइपोडर्मिस की लेयर होगी और ये हमारी मस्कुलर लेयर होगी। अब जो मस्कुलर लेयर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस होगा उसको मैं कहूंगी पेरीएंट्रिक स्पेस। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशंस की। तो सबसे पहले क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशंस होती है हमारे पास लिप्स, जो कि मोस्टली एस्कैरिड स्पीशीज में प्रोफाउंडली देखे जाते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें लिप्स नहीं होते हैं, तो उनमें असिस्ट करने के लिए और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं लीफ क्राउन। लीफ क्राउन किस में होते हैं? हमारी स्ट्रोंगाइल स्पीशीज में होते हैं। अब ये जो लीफ क्राउन है वो ओपन करते हैं फ्रॉम द रिम ऑफ द माउथ। अब ये इंटरनल ओपनिंग से भी आ सकते हैं और एक्सटर्नली भी आ सकते हैं। तो हमने बात करी जो लीफ क्राउन होता है वो स्ट्रोंगाइल स्पीशीज में आता है। एज वेल एज क्यूटिकुलर थिकनिंग में हमारे पास हुक्स आ सकते हैं, हमारे पास सिफेलिक कॉलर्स आ सकते हैं। हम आगे हर एक पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉलर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम अगर सर्वाइकल एले की बात करें तो दीज आर द लेटरल फ्लैट क्यूटिकुलर एक्सपेंशंस। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ पिन पॉइंट लाइक एक्सपेंशंस होती है जिनको पैपिले कहते हैं। अब ये पैपिले अगर हमारे पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होंगे, जो जनरली मेल्स में होते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम जेनाइटल पैपिले भी कह सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और कीमो रिसेप्टर्स आते हैं, दैट आर द एम्फिड्स एज वेल एज द फास्मिड्स। एम्फिड्स जो होते हैं, दीज आर द डिप्रेशंस ऑन द एंटीरियर सरफेस। देन हम फास्मिड्स की बात करें तो दीज आर द डिप्रेशंस ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अब ये जो होते हैं वो हमारे पोस्टीरियर टू एनल ग्लैंड होते हैं। अब मैं अगर बात करूं मेल स्पीशीज की, तो हमें याद रखना है मेल्स में एक टेस्टिस प्रेजेंट होगा, इसी के साथ साथ इसके पास एक क्लोएका होगा। एंड हमेशा मेल जो होगा दे विल बी स्मॉलर टू फीमेल्स। अब इसमें कॉपुलेशन को असिस्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं सर्टेन स्पीक्यूल्स। अब ये स्पीक्यूल्स जो होते हैं वो 1 से 2 नंबर में हो सकते हैं और ये भी ओपन करेंगे फ्रॉम द क्लोएकल ओपनिंग। ठीक है, ये किस में असिस्ट करेंगे?
अटैचमेंट में मतलब फीमेल से मेल अटैच हो जाए, स्पर्म का फ्लो डायरेक्ट करेंगे, एज वेल एज कॉपुलेशन में ये हमारा असिस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये ओपन कर रहा है फ्रॉम द क्लोएका, तो जो क्लोएका है उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं, ठीक है। अगर वो स्पेशल मसल्स नहीं होती हैं तो उनकी जगह वी आर हैविंग द क्यूटिकुलर थिकनिंग्स ओवर देयर। अब ये जो क्यूटिकुलर थिकनिंग्स होती हैं, अगर वो डोर्सल वॉल में प्रेजेंट है, जो कि जनरली होती हैं, तो हम उसको नाम देंगे गुबरनाकुलम का, गुबरनाकुलम का, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। वहीं अगर वो वेंट्रल वॉल में होती है, जो बहुत रेयरली चांसेस है कि हमें मिले, तो हम उसको कहते हैं टीलामोर। अब बात आती है इनके ईसोफेगस की। अब जो इनका ईसोफेगस है वो डिवाइड हो जाता है, ईदर इट इज द पैरासिटिक फॉर्म और इट इज द नॉन पैरासिटिक फॉर्म। जो नॉन पैरासिटिक फॉर्म होती है वो जनरली हमें फ्री लिविंग फॉर्म में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल द L1 लार्वे, L2 लार्वे और दी L3 तो नहीं, L1 L2 लार्वे ऑफ द स्ट्रोंगाइल स्पीशीज। ये जो होती है इनके पास एक क्लब लाइक ईसोफेगस है, ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं फिलैरिफॉर्म ईसोफेगस। वही जो पैरासिटिक फॉर्म है जो हमें डैमेज कॉज करेगी उसको हम L3, फॉर एग्जांपल L3 ऑफ द स्ट्रोंगाइल स्पीशीज, तो उसमें वी आर हैविंग द रब्डाइटिफॉर्म ईसोफेगस, जिसमें एक क्लब लाइक एंडिंग होगी पहले, देन उसके पास नैरो नेक होगी, एंड नैरो नेक के बाद इसके पास क्या होगा, पोस्टीरियर नॉब प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी फीमेल्स की बात करूँ तो इसमें वी विल बी हैविंग अ वल्वा। वो वल्वा कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, एंटीरियरली, वो वल्वा प्रेजेंट हो सकता है पोस्टीरियरली, वो हमारा मिडल में भी आ सकता है। तो जो वल्वा है उससे निकलेंगे 2 यूटराई और उससे निकलेंगी 2 ओवरीज, ठीक है। अब अगर वल्वा एंटीरियर एंड में होगा तो उसकी जो ओवरीज होंगी वो पीछे जाएंगी, तो दे आर नोन एज ओपिस्टोडेल्फे। देन अगर मैं पोस्टीरियर एंड की बात करूं तो उसमें जो हमारा यूट्राई और ओवरीज है वो आगे की तरफ जाएंगी, दे आर नोन एज प्रोडेल्फे। देन अगर वो मिडल में होगी देन दे विल गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे आर नोन एज एम्फीडेल्फिक। अब ये किस तरीके से डेवलपमेंट शो कर सकते हैं, इन्फेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले कि ग्राउंड में एग हमारा रिलीज होगा, एग हैच कर जाएगा, L1 लार्वा आएगा, देन L2 लार्वा आएगा, देन L3 लार्वा आएगा, दे ऑल विल बी इन द फ्री लिविंग स्टेजेस ऑन द ग्राउंड। अब L3 लार्वा के इंजेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा हमारा इन्फेक्शन, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होगा जो एग है उसके अंदर ही डेवलपमेंट हो रही है, L1 L2 या फिर L3 स्टेजेस बन गई है, जो भी रिस्पेक्टिव इन्फेक्टिव स्टेजेस है, और इस एग के खाने से उसको इन्फेक्शन हो गया है। अब तीसरी स्टेज आती है कि कोई एक इंटरमीडिएट होस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई रोडेंट है, उसमें इसकी डेवलपमेंट हो रही है और उसके इंजेक्शन की वजह से उसको डेफिनेटिव होस्ट को इन्फेक्शन हो गया है। तो दीज वर द डिफरेंट वेज जिसमें निमेटोड इन्फेक्शन एक ऑर्गेनिज्म को हो सकते हैं। तो दीज वर द जनरल थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द नेमाटोड्स। फिर अब हम रिस्पेक्टिव नेमाटोड के बारे में डिस्कस करेंगे।